हेलो दोस्तों, चलिए यही शुरू करते हैं। यह 3000 से भी अधिक इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज में यह पार्ट 4 है। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्वनि का सर्वाधिक प्रयोग किसमें होता है? इस्पात या स्टील में? ध्वनि का सर्वाधिक वेग इस्पात या स्टील में होता है? शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित किनसे हुए थे? जीजाबाई से। शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित हुए थे अपनी माँ जीजाबाई से। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया था? हुमायूं ने। हुमायूं ने 2 बार शासन किया था। सिंधु सभ्यता के लोगों के घर किससे बने होते थे? पक्की ईंटों से। सिंधु सभ्यता के लोगों का घर पक्की ईंटों से बने होते थे। बैलाडीला छत्तीसगढ़ राज्य में क्यों प्रसिद्ध है? लौह अयस्क हेतु। बैलाडीला छत्तीसगढ़ राज्य में लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का सर्वप्रथम प्रभाव किसने डाला था? वास्को डी गामा ने। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का सर्वप्रथम प्रभाव वास्को डी गामा ने डाला था। भारत में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? सिंह भूमि में। भारत में यूरेनियम सिंह भूमि में पाया जाता है। ट्रांसफार्मर एसी पर कार्य करती है। ट्रांसफार्मर एसी पर कार्य करती है। भारत के राष्ट्रपति के बारे में न्यूनतम आयु कितना है? 35 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति का न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी गोपालचारी। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी थे। सीमांत गांधी के नाम से कौन विख्यात है? सीमांत गांधी के नाम से अब्दुल गफ्फार विख्यात है। सीमांत गांधी के नाम से अब्दुल गफ्फार विख्यात है। सती प्रथा को कब निषेध किया गया? 1829 ईस्वी को। 1829 ईस्वी को सती प्रथा 1829 ईस्वी में सती प्रथा को निषेध किया गया। बटरफ्लाई किससे संबंधित है? तैराकी से। बटरफ्लाई तैराकी से संबंधित है। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे? शिकार। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन केवल शिकार थे। यदि किसी कमरे में रेफ्रिजरेटर को खुला छोड़ दिया जाए तो कमरा गर्म होगा या ठंडा, या वैसे ही रहेगा? कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर को खुला छोड़ दिया जाए तो कमरा धीरे धीरे गर्म होगा। सुल्ताना रजिया इल्तुतमिश की क्या लगती थी? पुत्री। सुल्ताना रजिया इल्तुतमिश की पुत्री लगती थी। गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? यंग इंडिया। गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका यंग इंडिया था। देशबंधु के नाम से कौन विख्यात थे? चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास देशबंधु के नाम से विख्यात थे। भारत के वयोवृद्ध व्यक्ति ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से कौन विख्यात थे? दादा भाई नौरोजी। भारत के वयोवृद्ध व्यक्ति ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से दादा भाई नौरोजी विख्यात थे। प्रसिद्ध चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में। प्रसिद्ध चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। भारतीय सेना का सर्वोच्च पद कौन सा है? जनरल। जनरल भारतीय सेना का सर्वोच्च पद है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? त्रिवेंद्रम में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम में स्थित है। केरल का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? कथकली। केरल का प्रसिद्ध नृत्य कथकली है। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है जो मूंगफली का उत्पादन करता है? गुजरात। गुजरात सबसे बड़ा राज्य है जो मूंगफली का उत्पादन करता है। किस राज्य में जस्ता प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? राजस्थान में। राजस्थान में जस्ता प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद किससे संदर्भित किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय से। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद सर्वोच्च न्यायालय से संदर्भित है। राज्यसभा
एक क्या है? यह एक अस्थायी निकाय है। राज्यसभा एक अस्थायी निकाय है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय जिनेवा में है। निम्न दाब का केंद्र है साइक्लोन। साइक्लोन निम्न दाब का केंद्र है। मानसून हवा है। मानसून हवा कैसी पवन है? मानसून हवा कैसी पवन है? स्थानीय पवन है। मानसून हवा स्थानीय पवन है। म्यांमार को किस रूप में जाना जाता है? सुदूर पूर्व का धान का कटोरा के रूप में। म्यांमार को सुदूर रूप के धान के कटोरा के रूप में जाना जाता है। जयपुर कौन से खनिज पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है? संगमरमर के लिए। जयपुर संगमरमर खनिज पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है। हीराकुंड परियोजना किस नदी के प्रवाह को नियंत्रित करता है? महानदी को। हीराकुंड परियोजना महानदी के प्रवाह को नियंत्रित करता है। भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा लेप्चा पाए जाते हैं? सिक्किम में। भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा लेप्चा पाए जाते हैं? सिक्किम में। साबरमती नदी अहमदाबाद के किनारे बहती है। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? मध्य प्रदेश में। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के मध्य प्रदेश राज्य में बहता है। शेरे पंजाब किसका उपनाम है? लाला लाजपत राय का। शेरे पंजाब लाला लाजपत राय का उपनाम है। रूसी क्रांति के जनक कौन थे? V.I. लेनिन। रूसी क्रांति के जनक V.I. लेनिन है। सतीश गुजराल एक प्रसिद्ध क्या थे? पेंटर। सतीश गुजराल एक प्रसिद्ध पेंटर थे। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला मानव कौन था? नील आर्मस्ट्रांग। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला मानव नील आर्मस्ट्रांग था। इंडिया विंस फ्रीडम शीर्षक पुस्तक के लेखक है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। इंडिया विंस फ्रीडम शीर्षक पुस्तक के लेखक है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला जो 1 माह तक चलता है कहाँ आयोजित होता है? सोनपुर में, जो कि बिहार में है। विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला जो 1 माह तक चलता है बिहार के सोनपुर में आयोजित होता है। जातक पवित्र ग्रंथ है किसका? बौद्ध धर्म का। जातक पवित्र ग्रंथ बौद्ध धर्म का है। पृथ्वी को उसके काल्पनिक पर घूमने को क्या कहते हैं? घूर्णन। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को घूर्णन कहते हैं। वायुमंडलीय वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? 21%। वायुमंडलीय वायु में ऑक्सीजन का परसेंटेज 21% है। कौन प्राणी सांपों से लड़ता है? नेवला। नेवला सांपों से भी लड़ता है। जब राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना हो तो वह त्याग पत्र किसे संबोधित कर प्रेषित करता है? उपराष्ट्रपति को। जब राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना हो तो वह राष्ट्रपति को संबोधित कर प्रेषित करता है। सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? थाईलैंड को। सफेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है। स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद टूथ इन किनके द्वारा लिखी गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा। स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद टूथ महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई थी। किस देश में सर्वाधिक भाषाएं बोली जाती है? भारत में। भारत में सर्वाधिक भाषाएं बोली जाती है। सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ था इस्लाम से। सूफी संप्रदाय का उद्भव इस्लाम से हुआ था। खासी और गारो जनजाति का मुख्य रूप से कहाँ रहती है? मेघालय में। खासी और गारो जनजाति मुख्य रूप से मेघालय में रहती है। भारतीय गेंडा कहाँ पाए जाते हैं? काजीरंगा अभयारण्य में। भारतीय गेंडा काजीरंगा अभयारण्य में पाए जाते हैं। कौन सा देश 1000 झीलों की भूमि कहलाता है? फिनलैंड। कौन सा देश 1000 झीलों की भूमि कहलाता है?
फिनलैंड। नौवाहा सेवा बंदरगाह परियोजना कहाँ स्थित है? मुंबई में। नौवाहा सेवा बंदरगाह मुंबई में स्थित है। बिहू किस राज्य का त्योहार है? असम का। बिहू असम राज्य का एक नृत्य वाला त्योहार है। किस देश का झंडा दोहरी त्रिभुज के रूप में है? किस देश का झंडा दोहरी त्रिभुज के रूप में है? नेपाल का। नेपाल राज्य का झंडा दोहरी त्रिभुज के रूप में है। मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में। मोहनजोदाड़ो सिंध में स्थित है। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? टेम्स नदी के किनारे। लंदन टेम्स नदी के किनारे स्थित है। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? भूकंप के झटके। रिएक्टर स्केल का प्रयोग भूकंप के झटके मापने के लिए किया जाता है। हिंदी के बाद दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तेलुगु। तेलुगु हिंदी के बाद दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? गया में। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति गया में हुई थी। अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किसने की थी? अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता चाणक्य ने की थी। वह सबसे छोटा कौन जिसमें उस तत्व के सभी गुण वर्तमान में क्या कहलाते हैं? वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? अणु। वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? अणु। किसी द्रव को उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। किसी द्रव को उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। तत्व और यौगिकों के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है? रासायनिक सूत्र द्वारा। तत्व और यौगिकों के अणुओं को रासायनिक सूत्र द्वारा दर्शाया जा सकता है। विद्युतीय रूप से परमाणु क्या है? उदासीन। विद्युतीय रूप से परमाणु उदासीन है। रडार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जहाजों, वायुयानों आदि को ढूंढने में। रडार का उपयोग जहाजों, वायुयानों आदि को ढूंढने में किया जाता है एवं मार्ग निर्देशित करने में भी। शुष्क बर्फ किसे तैयार की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड से। शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड से तैयार की जाती है। चुंबकीय कपास की सुई किस ओर इंगित करता है? चुंबकीय कपास की सुई चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दक्षिण की ओर इंगित करता है। चुंबकीय कपास की सुई चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दक्षिण की ओर इंगित करता है। किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? हरी सब्जियों में। हरी सब्जियों में भरपूर लौह तत्व पाया जाता है। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है। चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण के कारण। चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प है। चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प है, मतलब बहुत कम है। वयस्क मनुष्य के प्रति मिनट हृदय धड़कन की दर सामान्य परास क्या है? 80 से 60। वयस्क मनुष्य के प्रति मिनट हृदय धड़कन की दर सामान्य परास क्या है? 60 से 80। ग्रीष्म काल में हमें सफेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है। सफेद वस्त्र ऊष्मा का अवशोषण कम करता है। सफेद वस्त्र ऊष्मा का अवशोषण कम करता है। कार्बन का शुद्धतम रूप है हीरा। कार्बन का शुद्धतम रूप हीरा है। किसके कारण मलेरिया होता है? मादा एनीफिलिस के कारण। मादा एनीफिलिस के कारण मलेरिया होता है। हाई हील अथवा नुकीले जूते हानिकारक है, क्यों? हाई हील और अथवा नुकीले जूते हानिकारक है, क्यों?
उनके कारण पीठ दर्द होता है। उनके कारण पीठ दर्द होता है और अनिद्रा होती है। इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन है? डायबिटीज। इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग डायबिटीज है। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? कैलोरी में। खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी में माप सकते हैं। वृत्ताकार आकृति और यूएसएआर द्वारा सर्वप्रथम छोड़ा गया भू उपग्रह कौन सा था? वृत्ताकार आकृति वाला और यूएसआर द्वारा सर्वप्रथम छोड़ा गया उपग्रह स्पुतनिक था। स्पुतनिक था। वृत्ताकार आकृति वाला और यूएसआर द्वारा सर्वप्रथम छोड़ा गया उपग्रह स्पुतनिक था। स्पुतनिक था। भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट किस सन में छोड़ा गया था? 1975 ईस्वी में। भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट किस सन में छोड़ा गया था? 1975 ईस्वी में। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी आवश्यकता खास होती है? एंजाइमों की। पेट में भोजन को पचाने के लिए एंजाइमों की आवश्यकता खास होती है। परम ताप का वह शुरुआती बिंदु कौन सा है जहां सभी आणविक गति बंद होती है? परम शून्य पर। परम ताप का वह शुरुआती बिंदु परम शून्य है जहां सभी आणविक गति बंद होती है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा। हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। इसरो से क्या तात्पर्य है? इंटरनेशनल सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का तात्पर्य इंटरनेशनल सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जे.एल. बियर्ड ने। टेलीविजन का आविष्कार जे.एल. बियर्ड ने किया था। होमो सेपियंस किसका नाम है? मानव का। होमो सेपियंस मानव का नाम है। सूर्य की रोशनी से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। सूर्य की रोशनी से हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है। रतौंधी कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए। रतौंधी विटामिन ए की कमी के कारण होता है। अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने कब चलाया था? 1942 ईस्वी में। अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने 1942 ईस्वी में चलाया था। तृतीय पानीपत युद्ध में मराठे किससे पराजित हुए थे? अफगानों से। तृतीय पानीपत युद्ध में मराठे अफगानों से पराजित हुए थे। अकबर ने किस लिए राजपूतों की मित्रता और सहयोग मांगा था? मुगल साम्राज्य की नींव को मजबूत करने के लिए। अकबर ने राजपूतों की मित्रता और सहयोग मुगल साम्राज्य की नींव मजबूत करने के लिए मांगा था। बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था? लुम्बिनी में। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। WTA टेनिस प्रतियोगिता जीतने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन है? सानिया मिर्जा। WTA टेनिस प्रतियोगिता जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला सानिया मिर्जा है। पर्यटकों के लिए आकर्षक केंद्र कब्बन पार्क किस शहर में स्थित है? बेंगलुरु में। पर्यटकों के लिए आकर्षक केंद्र कब्बन पार्क बेंगलुरु में स्थित है। तिरुवल्लुवर को समर्पित वल्लुवर कोट्टम कहां पर स्थित है? तंजावुर में। तिरुवल्लुवर को समर्पित वल्लुवर कोट्टम कहां पर स्थित है? तंजावुर में। वह मंदिर का रथ जो अपने बृहत आकार के लिए प्रसिद्ध है कहां पर है? कांचीपुरम में। वह मंदिर का रथ जो अपने बृहत आकार के लिए प्रसिद्ध है कांचीपुरम में स्थित है। ओणम पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? केरल में। ओणम पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? केरल में। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाला तमिल अभिनेता कौन थे? शिवाजी गणेशन। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले तमिल अभिनेता
शिवाजी गणेशन थे। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक्स। इससे संबंधित और भी वीडियो देखना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। सो थैंक यू।